नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम सीटी 2023 के लिए सेकंड शिफ्ट में जिनका भी अब एग्ज़ाम है उनके लिए महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देख कर जाना। इस क्लास से आपको बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर है नए तो चैनल को कर दीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर। जितने भी सीटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप जिनको भी जानते हैं, क्लास को कर दीजिए शेयर, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए क्लास को शुरू करते हैं भाई, बिना कुछ वक्त जाया करते हुए। पहला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से 4 जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो भाई देख लीजिए, बता दूं कि राजस्थान के कौन कौन से 4 जिले हैं भाई। पहला हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो हो जाएगा बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, और यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर। और गंगानगर कितनी बनाता है भाई? गंगानगर की सीमा पाकिस्तान से कितनी लगती है? 210 किलोमीटर। किसकी? गंगानगर की। हाँ भाई, ध्यान से क्लास को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकानेर की 168 किलोमीटर। ठीक है भाई। आगे जैसलमेर की, क्या सर जैसलमेर की लगती है कितनी कितनी लगती है भाई जैसलमेर की? क्या सर 464 किलोमीटर। हाँ, और एक और बच गया सर, कौन सा बचा भाई? कि सर वो है हमारा बाड़मेर। बाड़मेर की लगती है भाई, बाड़मेर की कितनी लगती है? 228 किलोमीटर। हाँ, एक प्रश्न यहाँ से भी बन रहा है कि सर्वाधिक सीमा, तो सर सर्वाधिक है जैसलमेर की लगती है सर्वाधिक। हाँ ठीक है। और पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? पूछा जा सकता है प्रश्न। 99% चांस है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। और ठीक है, यही है। और राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला तो वो है जैसलमेर। ठीक है भाई, सबको कंफर्म हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अजमेर के किस स्मारक को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है? करंट में ये प्रश्न पूछ सकता है आपको। तो चामुंडा का मंदिर, चामुंडा मंदिर। हाँ, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग किसे कहा जाता है? चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग चूरू के दुर्ग को कहा जाता है। इसका निर्माण 1694 में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। और अगस्त याद रखना, अगस्त 1814 को बीकानेर रियासत के राजा सूरत सिंह ने अपनी सेना के साथ चूरू पर हमला बोल दिया था। और उस समय चूरू का शासक था ठाकुर शिवजी सिंह। तो ठाकुर शिवजी सिंह ने उसका डटकर मुकाबला किया, लेकिन युद्ध के कुछ दिनों के बाद ही उनके गोले बारूद सब समाप्त हो गए। तो इसलिए उन्होंने चांदी के गोले दागे थे। ठीक है भाई। राजस्थान के वे लोक देवता जिन्होंने सिंध के सुल्तान के साथ युद्ध किया। हाँ भाई, सिंध के सुल्तान के साथ किसने युद्ध किया? कौन से लोक देवता ने? पाबूजी। पाबूजी का मंदिर पाबूजी कोड़ू में है। एक यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से 99% चांस है कि एग्जामिनर आपको ये पूछ सकता है। 99% चांस है कि एग्जामिनर भाई आपको ये प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान से सुनना। राजस्थान सरकार के मंत्री ओकार सिंह लाखावत ने पाबूजी के पेनोरमा की स्थापना कहाँ की? हाँ भाई, पाबूजी के पेनोरमा की स्थापना कहाँ की गई है? तो सर कोड़ू फलोदी में की गई है। ये प्रश्न पूछ ले तो झट से झट आंसर करके आ जाना कि कोलू। ठीक है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है। अभी मैंने बताया था। देखिए, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है राजस्थान में? अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है सर 5920 किलोमीटर। और सर अब अंतर्राष्ट्रीय हमने बताई थी 1070 किलोमीटर। सर्वाधिक कौन बनाता है? तो 2 जिले हैं, एक है गंगानगर और एक है बाड़मेर। अगर गंगानगर और बाड़मेर, तो यहाँ पर गंगानगर दिया गया, बाड़मेर नहीं है। और जहाँ पर बाड़मेर दिया वहाँ बाड़मेर कर देना। यहाँ पर हमें गंगानगर दिया तो हम गंगानगर कर रहे हैं। ठीक है भाई। ओके सर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। मगाराम वेद ने की 1936 में।
और एक प्रश्न बनता है, राज्य का पहला राज्य का वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई, राजस्थान से बाहर की गई थी, उसकी है बीकानेर। राजस्थान से बाहर कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, कलकत्ता में 4 अक्टूबर 1936 को। हाँ भाई, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग काल किस काल को कहा जाता है? ये कहा जाता है 1650 से 1850 ईस्वी के काल को। राजस्थान में जरीना मकबरा कहाँ स्थित है? जरीना का मकबरा है धौलपुर में, ये रहा धौलपुर। और जरीना जो कि मुगल बादशाह आजम शाह की माँ थी, कौन? दिलरस बानो की बेगम के इसमें जरीना मकबरा का इसकी स्थापना की गई इसको। और ये ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया है, ताजमहल की आकृति है इसकी। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया है। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन कंटीले वन कहाँ पाए जाते हैं भाई? ऑप्शन है बाड़मेर, अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर। तो सर इसका तो धौलपुर हो जाएगा, धौलपुर। हाँ भी, जिन बच्चों का भी धौलपुर आ रहा है बहुत अच्छे, हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर है। एक आता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती पूछ ले, कंटीले की जगह क्या पूछ लेता है? पर्णपाती, कंटीले की जगह पूछ लेता पर्णपाती, तो उसका होगा बीकानेर, जैसलमेर, चूरू और बाड़मेर। ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर। जोधपुर पूरा नहीं, जोधपुर का पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, हाँ भाई, वह जिला युग्म जहाँ लाल और पीली मृदा पाई जाती है, यहाँ पर युग नहीं है, युग्म है, जहाँ लाल और पीली मृदा पाई जाती है। लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है भाई? लाल और पीली मृदा के सर 4 जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से 4 जिले हैं भाई? के सर सिरोही है एक, के सर सिरोही है, भीलवाड़ा है, सिरोही है, भीलवाड़ा है, सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर है, और सर एक अजमेर है। तो सर इसमें से अब भीलवाड़ा और अजमेर ये 2 दिया गया है, हाँ तो ये हो जाएगा। 4 जिलों में लाल और पीली मृदा पाई जाती हैं, याद रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है। हाँ, 56 पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में? 56 पर्वत, जिसे नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं, नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं, जिसे नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। तो सर ये तो बाड़मेर है, नाकोड़ा नाम सुनते ही तो सर बाड़मेर ही होगा। हाँ सर। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? साधु सीताराम दास बिजोलिया। किसान आंदोलन कब से कब चला? 1897 से लेकर 1941 तक ये आंदोलन चला। ठीक है, पहली, और 1916 तक तो इसकी बागडोर संभाली थी साधु सीताराम दास ने, लेकिन 1916 के बाद में विजय सिंह पथिक ने इसकी बागडोर संभाली थी। ठीक है, विजय सिंह पथिक। और ये राजस्थान का सबसे पहला और सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान। प्रधान तो सर पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है ना? हाँ सर बिल्कुल, पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, वो होता है प्रधान। जिला प्रमुख, ये सर जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है, जिला प्रमुख। राजस्थान का महिला साक्षरता की दर से भारत में कौन सा स्थान है? भारत में कौन सा स्थान है भाई? भारत में अंतिम स्थान है, अंतिम स्थान है भारत में। अंतिम तो सर 28वां होगा। हाँ सर 28वां। कितना है सर, कितना प्रतिशत है? तो 52.67%, 52.67%। निम्नलिखित में से राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव, प्रथम तो सर के राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो नौगरी, नौगरी तो सर कहाँ पहनते हैं? नौगरी तो सर हाथ में पहनते हैं। मैंने अपनी क्लासों में जितनी भी मेरे पीछे वाली क्लास लगी है सब में मैंने बता दिया है, हाथों में, पैरों में, अंगुलियों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। जिन जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की है उनके लिए एग्जाम में तो बल्ले बल्ले होने वाले हैं। ठीक है, नौगरी हो जाएगा। 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी? तो सर इसमें तो बाल मुकुंद बिस्सा है। तो बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ पर है भाई? द्वारकाधीश नहीं, शिवकरण नहीं, तो ये रहा बाल मुकुंद बिस्सा। कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? कठपुतली, कठपुतली सर उदयपुर की प्रसिद्ध है, उदयपुर की प्रसिद्ध है।
भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? भगत आंदोलन तो सर ये तो गुरु गोविंद व सूरजी भगत द्वारा चलाया गया था, गुरु गोविंद सूरजी भगत द्वारा। संप सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1930 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। हाँ सर, इसमें आधा सत्य है और आधा असत्य है। आधा सत्य कौन सा है? कह रहे हैं सर ये मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था, ये हमें पता है, लेकिन सर ये 1930 में नहीं हुआ था, ये सर 1903 में हुआ था। यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। देखिए एग्जामिनर आपको कैसे घुमाएगा, 1930 3 की जगह 1930 लिख दिया, 3 पहले 0 बाद में। ठीक है भाई। संप सभा के 10 नियम थे, बिल्कुल सही है सर। संप सभा के 10 नियम थे, याद रखना। संप सभा भीलों को विद्रोही करने हेतु प्रेरित करने वाला संगठन था, बिल्कुल सही है। संप सभा की स्थापना सिरोही में हुई, कब हुई? 1803 में हुई, सॉरी 1883 में हुई थी, 1883 में हुई थी सिरोही में। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? हाँ, गीत गोविंद चित्र मेवाड़ शैली का है। इस चित्र की रचना किसने की थी? ये जयदेव ने की थी सर, जयदेव ने। हाँ भाई, मोतीलाल तेजावत का संबंध था, तो मोतीलाल तेजावत का संबंध तो सर एक ही आंदोलन से था। हाँ भाई, एक ही आंदोलन से था, एक ही आंदोलन से। 2001 नहीं, यहाँ पर 2011 पूछ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता का प्रतिशत है। महिला साक्षरता का प्रतिशत देखिए, राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी थी उस समय? केवल मैं साक्षरता दर बता रहा हूँ, वो थी सर 66.11%। वो तो ओनली साक्षरता प्रतिशत, साक्षरता दर है ये तो। हाँ, अब पुरुष साक्षरता दर थी, पुरुष की बता रहा हूँ, वो थी 79.19%, 79.19%। वो थी पुरुष की। और साक्षरता ये भी याद रखना भाई, साथ साथ में याद रखने योग्य बात बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। और अब महिला की बात करें तो वो थी 52.12, तो ये रही 52.1। ठीक है, यही है ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि का उद्भव हुआ? जसनाती सिद्धों का अग्नि से उद्भव। हाँ भाई, जसनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? तो सर मेला तो लगता है, पहले मेला बता रहा हूँ, ठीक है। मेला तो लगता है सर कतरियासर में। तो सर ये कतरियासर कहाँ है? तो सर ये कतरियासर है भाई बीकानेर में। कतरियासर बीकानेर है, और इसका आंसर भी बीकानेर है, इसका आंसर भी बीकानेर है। सर जसनाथ जी का मेला लगता कब है? आपने बता तो दिया कतरियासर में लगता है, लगता कब है सर? तो ये लगता है भाई कार्तिक शुक्ल एकादशी को, सर ये मेला लगता है। हाँ भाई। चाकसू में शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? चाकसू में शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो सर इसका मंदिर निर्माण तो करवाया था सर माधो सिंह ने। तो सर ये माधो सिंह, हाँ ये रहा माधो सिंह। ठीक है, लगता कब है सर ये मेला, सीता माता का मेला? तो ये सर चैत्र महीने में शीतला अष्टमी को लगता है, चैत्र महीने में शीतला अष्टमी को लगता है। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा पहाड़ियाँ। गिरवा ये तो भाई उदयपुर में है ना, गिरवा। हाँ भाई सर, ये तो उदयपुर में, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। मगरा तो राजसमंद में है, राजसमंद में ही है ना? हाँ भाई, राजसमंद में ही है। ठीक है। डोरा पर्वत तो सर ये जालोर में है, अपने जालोर में है ये। जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जारोल की पहाड़ी, रोजा भाकर, इसराना भाकर, ये सब तो जालोर में है सर। तो अब बचा क्या सर? अब तो आडा वाला पर्वत बच गया है। तो आडा वाला पर्वत कहाँ है? यही है बूंदी में। आडा वाला पर्वत बूंदी अलवर, एक अलवर भी आता है, अलवर में भी आडा वाला पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर चित्र शैली से संबंधित नहीं है? जमुना दास बिल्कुल है, बक्साराम ये भी है, नंदराम ये भी है, नानका राम तो सर ये तो किशनगढ़ शैली से था ना, किशनगढ़ शैली से हमने पढ़ा था सर, ये तो किशनगढ़ शैली से है। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? भोजी लंबरदार ये सर भरतपुर है। हाँ सर, मेरे हिसाब से तो ये भरतपुर है भाई। हाँ सर, ये तो भरतपुर ही है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं।
मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रम गुप्तम के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रम गुप्तम के रचयिता सर विशाख दत्त है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं, जिन भी बच्चों को डाउट है कमेंट में जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। हाँ भाई, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? चौथ माता कंजर, कंजर ही है भाई। हाँ कंजर। और आराध्य देव कौन से? आराध्य देव है हनुमान जी। हनुमान जी है जो कि इनकी आराध्य देव है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। सूर्यमल मिश्रण वंशोदय बिल्कुल सही है। पद्मनाथ कान्नड़ देव प्रबंध बिल्कुल सही है। करणीदान की सूर्य प्रकाश नहीं है, सूर्य प्रकाश तो सूर्यमल मिश्रण की है। सूर्य प्रकाश किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की है। और मंडल राजवल्लभ ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पद्मश्री कृपाल सिंह। तो सर यहाँ पर कृपाल सिंह रावत भी है, कुमावत भी है और शेखावत भी है। कौन सा होगा भाई? तो सर यहाँ पर तो हमारे हिसाब से तो शेखावत होगा। हाँ बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष कब लगता है? भीलवाड़ा आसिंद में लगता है। कब लगता है? कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया? 1989 में। 1989 में। ठीक है। भोगीशील परिक्रमा की जाती है। भोगीशील परिक्रमा ये भाई सूर्य नगरी की जाती है। सूर्य नगरी किससे कहते हैं? तो सर ये तो जोधपुर को कहते हैं। बिल्कुल बच्चा, आपका बहुत ही आंसर करेक्ट है। राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया? तो सर इसे कितने, हाँ भाई इसे कितने कि सर इसे तो चार ठीक है भाई, 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है सर। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? तो सर ये तो मोलेला मृण मूर्ति शिल्प से संबंधित है। मोलेला मृण मूर्ति शिल्प से संबंधित है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक धरण विहार नहीं, श्रवणनाथ नहीं, जिनसेन नहीं, भीकण जी 13 पंथ भीकण जी हो जाएगा। ठीक है भाई, भीकण जी। प्राचीन समय में पानी की घड़ी किस महल में लगी हुई है? पानी की घड़ी बूंदी के राजमहल में लगी हुई है। तो कहाँ पर है भाई बूंदी का राजमहल? यह रहा ऑप्शन नंबर डी में, बूंदी का राजमहल। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निज़ाम का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ये सर राजस्थान के किस किले के बारे में? जालोर का किला। ये रहा सर जालोर का किला। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? राज्य सड़क नीति, राज्य की 2 सड़क नीति है भाई। पहली की घोषणा कब की गई? पहली सड़क नीति की घोषणा कब की गई थी भाई? हाँ जल्द से जल्द जिन बच्चों को आ रहा है आंसर कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए भाई, जिन भी बच्चों को आ रहा है। पहली सड़क नीति, तो सर पहली सड़क नीति थी दिसंबर 1994 में। ये तो थी पहली। अब भाई दूसरी सड़क नीति, जिन बच्चों को आंसर आ रहा है भाई जल्द से जल्द आंसर कीजिए। दूसरी सड़क नीति थी सर सितंबर 2013 में। सितंबर 2013 में। हाँ बहुत ही अच्छा, जिन बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छे। हाँ, निम्न में से कौन सा गठबिटली के नाम से जाना जाता है? गठबिटली। ओहो क्या प्रश्न पूछा गया है। गठबिटली कितनी बार पढ़ा चुका हूँ भाई। हाँ आंसर करो। बहुत, मैंने जितनी भी क्लासें ली है लगभग उसमें 2-3 बार ये क्वेश्चन आया है और हमने पढ़ा भी है। गठबिटली तारागढ़ अजमेर में है। तारागढ़ अजमेर को ही गठबिटली के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बिठली नामक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे गठबिटली के नाम से जाना जाता है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 1936 में। कृष्णदत्त पालीवाल ने की। ये रहा कृष्णदत्त पालीवाल, ऑप्शन नंबर ए। कृष्णदत्त पालीवाल के नेतृत्व में मूलचंद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के साथ मिलकर की। ठीक है भाई। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर सर ये नाथद्वारा में मनाई जाती है। सर ये कब मनाई जाती है? तो ये भाई मनाई जाती है
चैत्र शुक्ल पंचमी को। मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है भाई। कहाँ की? जयपुर की। फिर कागजी मीनाकारी आता है एक, कागजी मीनाकारी। कागजी मीनाकारी तो सर बीकानेर की हो जाएगी। कागजी मीनाकारी बीकानेर की हो जाएगी। हाँ भाई। अगला प्रश्न जो कि मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। संभाग व जिलों का सही युग्म है। हाँ भाई। अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं भाई? अजमेर में तो सर आते हैं अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। बिल्कुल सही है। बीकानेर संभाग में सर, बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? सर बीकानेर संभाग में तो आते हैं सर 3 जिले। हाँ, कौन कौन से? चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। कौन से? चूरू है, फिर गंगानगर है, फिर हनुमानगढ़ है। तो सर ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, उदयपुर संभाग में सर 6 जिले आते हैं। उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। हाँ सर, कौन कौन से जिले आएंगे? तो आएंगे एक प्रतापगढ़ एक, फिर राजसमंद 2, फिर चित्तौड़ 3, फिर आएगा सर हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर 4, बांसवाड़ा 5 और उदयपुर 6। हाँ सर। आगे अब कोटा जिले में सर कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? कोटा संभाग में सर मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बहन कितने आएंगे? 4 जिले आएंगे कोटा संभाग में। कौन कौन से हैं? बूंदी, झालावाड़ 12 और सर एक वही है जो हमारा कोटा। ठीक है भाई। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहनने का रिवाज है। स्त्रियों की भांति पुरुष भी आभूषण पहनते हैं भाई। कौन सी है? कंजर, गडरिया, लुहार, कालबेलिया या डामोर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ भाई, आंसर करो कि सर इसमें तो डामोर हो जाएगा। क्या? डामोर। बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का भी डामोर आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छे। हाँ, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसलमेर, मीठा, व्यास नहीं। सॉरी, ये बिल्कुल सही है। डूंगरपुर राज्य, प्रजामंडल, भोगीलाल पांड्या सही है, लेकिन ये भी आंसर नहीं है हमारा। झालावाड़, कन्हैयालाल मित्तल ये भी सही है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है। बीकानेर प्रजामंडल हमने पीछे पढ़ा था। जयनारायण व्यास ने थोड़ी की है भाई। 1936 में मगाराम वेद ने की है इसकी स्थापना। मगाराम वेद ने इसकी स्थापना की थी भाई। पढ़ा था। जिन भी बच्चों ने ध्यान से पढ़ा है तो आंसर जल्द से जल्द कर दिया होगा। धोकड़ा क्या है? भाई? धोकड़ा एक वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है ये। ठीक है, ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? संगमरमर पर नक्काशी टोंक, बादला जोधपुर। उदयपुर नहीं है, बादला जोधपुर में है भाई। हाँ, नमदा जोधपुर, मशहूर साड़ी कोटा सही है। आगे बढ़ो। ठीक है, मशहूर साड़ी कोटा ये सही। हाँ, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। हाँ, तो बादला तो हो जाएगा। बादला कहाँ है? बादला तो है सर जोधपुर का। नमदा कहाँ है? नमदा है सर टोंक का। नमदा टोंक, बादला जोधपुर। ठीक है। किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? 2 तारागढ़ दुर्ग है। एक तो है अजमेर में, एक अजमेर में है, वो हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर क्या आया है? बूंदी की तारागढ़ दुर्ग। किसने? बरस सिंह ने। बीकानेर के इतिहास में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? अति लाभदायक दयाल दासरी ख्यात। कौन? दयाल दासरी ख्यात। पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? पेजण, वागड़,
वागड़, ठीक है भाई, वागड़। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी, बांडी नदी का पानी आता है। किसकी? बांडी नदी का पानी आता है भाई। हाँ ये क्या हो गया? हाँ ठीक है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय जयपुर में स्थित है भाई। कहाँ पर है? जयपुर में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़, 9 मई 1540 कुंभलगढ़। रात्रि जागरण का अंतिम गीत कुकड़ी, क्या हो जाएगा? कुकड़ी। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता उदयपुर के वल्लभ नगर तहसील में, उदयपुर के वल्लभ नगर तहसील में। किस लोक देवी का अन्य नाम स्वांग्या माता, आईजी माता का अन्य नाम क्या है? स्वांग्या माता। निम्न में से कौन राजस्थान में भवई नृत्य से संबंधित है? भवई नृत्य से संबंधित है कृष्णा व्यास छंगाणी, कृष्णा व्यास छंगाणी। बिना स्तर की गवर कहाँ पूजी जाती है? बिना स्तर की गवर कहाँ पूजी जाती है? ये सर जैसलमेर में पूजी जाती है। कहाँ पर? जैसलमेर में। जवई नदी किस नदी की सहायक नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी है। किस राजा ने संगीतकारों व विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया जिसे गंधर्व बाईसी कहते हैं? गंधर्व बाईसी सवाई राम सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने। निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था का उत्पादन है? कत्था का उत्पादन उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। गुलाब उद्यान वर्तमान में कौन से जंतुआलय में स्थित है? उदयपुर जंतुआलय में स्थित है। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी, बिंदोरी, बिंदोरी तो है सर हमारे बिंदोरी बुंदोरी। हाँ सर ये तो झालावाड़ का है। राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? धूसर मरुस्थलीय मिट्टी, धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। चंदू जी का गढ़ा तथा बूढ़ी गामा स्थल किसके लिए विख्यात है? ये बांसवाड़ा में है। चंदू जी का गढ़ा बूढ़ी गामा कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ये तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला लोकगीत कामण, क्या हो जाएगा? कामण। गोडावण आवास के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र सोरसन किस जिले में स्थित है? सोरसन, सोरसन 12 में स्थित है भाई, सोरसन 12। प्रसिद्ध पीपलाद माता का मंदिर कहाँ है? पीपलाद माता का मंदिर उनवास राजसमंद में, उनवास राजसमंद। टड्डा किस अंग का आभूषण है? टड्डा बाजू, बाजू का आभूषण है। आभूषणों सब पढ़ लिए हैं हमने, टड्डा ये सब हमने पढ़ लिए हैं, हमारी पिछली क्लासों में अटेंड कर लिए हैं क्वेश्चन। पंचम तीर्थ कहा जाता है, पंचम तीर्थ पुष्कर अजमेर को कहा जाता है पंचम तीर्थ। राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है, मेवा नगर नागौड़ा बाड़मेर को कहा जाता है। टपाली ख्याल का मुख्य क्षेत्र था, टपाली ख्याल का मुख्य क्षेत्र, टपाली ख्याल का मुख्य क्षेत्र था भाई कौन सा? कौन सा? टपाली ख्याल का अलवर था। कौन सा? अलवर। अजय मेरू दुर्ग या गठ बिटली दुर्ग के नाम का नाम किसने रखा? जाला जालिम सिंह ने, जाला जालिम सिंह ने। नौटंकी कला के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? नौटंकी कला के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा भरतपुर और अलवर, भरतपुर अलवर। हिंदू वास्तुकला का प्राचीनतम नमूना 2.5 दिन का झोपड़ा किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है? अजमेर, अजमेर में स्थित है। जसवंत पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? जसवंत पशु मेला ये भाई कहाँ आयोजित होता है? जसवंत पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है। कहाँ पर? भरतपुर में आयोजित होता है। ये रहा भरतपुर। कब? अश्विन शुक्ल पंचमी से, अश्विन शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, चतुर्दशी तक, ठीक है। कुमार रासों के रचयिता दलपत विजय, बिल्कुल सही है। राजस्थान के किस स्थान पर मराठा सेनानायक अप्पाजी सिंधिया का स्मारक बना हुआ है?
तऊसर नागौर में, तऊसर नागौर। भी लालेड़ा क्या है? ये भी मीणा जनजाति में विवाह, इनमें से कोई नहीं। फक्कड़ दातारी रमत का संबंध किस समुदाय से है? फक्कड़ दातारी रमत ये बीकानेर के मुस्लिम समुदाय से, बीकानेर के मुस्लिम समुदाय से, के मुस्लिम समुदाय से, सज्जन कीर्ति सुधाकर क्या है? हाँ भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सज्जन कीर्ति सुधाकर ये राजस्थान का पहला हिंदी समाचार पत्र। राजस्थान के कितने जिले हैं जो खंडित है? 2 जिले हैं जो खंडित है। डीडवाना झील, सांबर झील आदि किसके अवशेष है? 33 सागर के अवशेष है भाई। अजरक प्रिंट बाड़मेर, बहुत ही अच्छा, सबको आना चाहिए, कितना इजी क्वेश्चन है। रचना धरती दोरारी के रचयिता? धरती दोरारी कन्हैयालाल सेठिया। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 1728 में करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय, महाराजा जयसिंह द्वितीय, ये रहा महाराजा जयसिंह द्वितीय। तो ये थी आज की महामैराथन क्लास। उम्मीद है आप सबको ये क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब। और जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा तो उसको ज़रूर से ज़रूर अटेंड करना, सेकंड शिफ्ट वाले, क्योंकि उसमें से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम ये प्रश्न सॉल्यूशन का पेपर कुछ ही समय में आपके साथ प्रस्तुत करने वाले हैं। मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।